एक नारा हम लोग लगाते हैं ना, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है कि नहीं? तो अभी हमारा आंदोलन जो है अगुवाई ले रहा है और आज हम लोग 22वें दिन धरने पे बैठे हैं। 22वां दिन है, 22वां दिन है धरने पे बैठे हैं। और साथ साथ ये है, जो किसान आंदोलन में 13 महीने की जो मशक्कत से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, और मैं साफ साफ तक कहना मैं चाहता हूं कि दिल्ली में, तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, दिल्ली में जो है आप ट्रैक्टर लेके जा सकती हैं, जा सकती कि नहीं जा सकती? नहीं जा सकती ना। किसने मना किया ट्रैक्टर ले जाने के लिए वहां पर? अच्छा जानते हैं, अब तो दिल्ली में जो है अब बहुत सारे शहरों में रिक्शा चलाने पे, रिक्शे पर भी पाबंदी लग गई है। लेकिन किसने ट्रैक्टर लेके गया था दिल्ली? किसान आंदोलन ने। किसान आंदोलन ने कहा कि जब इस देश में जवान परेड कर सकता है तो किसान भी परेड करेगा, और 26 जनवरी को ऐतिहासिक किसान परेड हुई थी। और जानते हैं, जब हम लोग गए थे उस किसान परेड में, तो जानते हैं क्या था? उस किसान परेड में गए थे तो पूरे दिल्ली से जो जगह जगह पुलिस और तमाम सीआरपीएफ की कंपनियों को लगाया गया था। लेकिन जब जवान किसान उतरा तो तमाम जो पुलिस वाले थे वो छोड़कर भाग गए, और दिल्ली पर 26 जनवरी को किसानों का कब्जा था। हम आज डीएम को एक ज्ञापन देकर आए हैं। हम आए साफ साफ तौर पर कह करके कि आप पिछले 21 दिन से बैठे हैं, अब 22वें दिन हमारा धरना है। आपको यह सुध नहीं है कि हमारी माताओं बहनों के साथ आपने जो बदसलूकी किया, उनके साथ जो उत्पीड़न किया, हमारे जो बुजुर्गों के साथ जो मारपीट की, उसकी सब जिलाधिकारी ने आज तक नहीं ली है। ली है क्या? और जिलाधिकारी किसमें है? नौकरी किसने करता है? किसके पैसे पे राज करने की बात करता है? हमारे पैसे पर, हमारे पैसे पे करता है ना। तो हमारा नौकर है कि नहीं? हो हमारा नौकर है। हमारे नौकर का दिमाग खराब हो गया है। तो हमने आज साफ साफ कहा है कि हम मास्टर प्लान, जमीन तो छोड़ना नहीं करेंगे। अगर सोच लिया तो तुम आओ, जो है जितना तुम्हारे पास पुलिस फौज है लेके चले आओ। हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये मास्टर प्लान जो विस्तारीकरण का है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, वो रद्द किया जाए। और तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को कहें, एक सुर में कहें कि भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मामला है, आजमगढ़ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला है, आपको 170 किलोमीटर पर इलाहाबाद है, बगल में फैजाबाद है, बगल में बनारस है, कुशीनगर है। आप कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहते हैं? बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना करके आप लोगों ने एशिया की सबसे भूमिगत योजना किया और किसानों की जमीन लूट लिया। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको भेजना था तो इतनी बड़ी जमीन आपने क्यों लूटा? जो है वो भी तो किसानों की जमीन लूटी। हमारे माताओं बहनों ने भी वहां पर सवाल उठाया। तो सवाल इस बात का है, और हमने आज इस बात को कहा है कि जो सर्वे की झूठी रिपोर्ट है उसके खिलाफ 6 तारीख को आगामी 6 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायत होगी। पंचायत क्यों होती है? तो गांव में कोनो मामला हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो लोग बैठते हैं, पंच लोग बैठते हैं ना। तो उस दिन पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, तराई बेल्ट से, उत्तराखंड से तमाम किसान नेता यहाँ पर आएंगे। एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक नेता है, किसान नेता है, जिन्होंने खट्टर जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, जब तक किसान आंदोलन चला तब तक खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। उसने कहा कि जमीन हमारी है और इस जमीन पर हम चाहेंगे तो उतरोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं उतरोगे। और हरियाणा में कोई भी पब्लिक प्रोग्राम, कोई भी सांसद एमएलए का पब्लिक प्रोग्राम नहीं हो पाता था, और जगह जगह पर किसानों ने घेराबंदी की कोशिश की। हम
चौधरी जी को इसलिए बुला रहे हैं कि चौधरी जी ने याद करिएगा, जब हरियाणा में एक मजिस्ट्रेट ने, एसडीएम ने जिस तरह से यहाँ पर आया था, उन जनों की बात कर रहा था, हमारे महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ उसने जो बदसलूकी की, उसी तरह का एक एसडीएम हुआ करता था हरियाणा में। उसने कहा कि क्या मार दो, किसानों का सर फोड़ दो, और एक किसान की शहादत हुई। और उसके बाद पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग से लेकर उत्तराखंड हमने किसानों ने जाम कर दिया। और हम इसलिए बुला रहे हैं चरौनी को यहाँ पर कि वो है और इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार हो। जिस तरह से हरियाणा, पंजाब में नाकाबंदी हुई, आजमगढ़ का किसान नौजवान ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का किसान नौजवान खड़ा होकर इस नाकाबंदी को करेगा कि अगर इस विस्तारीकरण की परियोजना को नहीं रोकते हैं तो आप इन गांवों में नहीं घुस पाएंगे, आपको हम आपके घरों में घेरेंगे, आपको घरों में कैद करेंगे, अगर तुम सोचते हो कि हमको यहां से उठा करके फेंक दोगे। उसी दिन तेजेंद्र सिंह बिल्क, एक किसान नेता आएंगे। अभी एक मीडिया के साथी लखीमपुर की बात कह रहे थे। आपको मैं लखीमपुर की एक बात कहना चाहूंगा कि लखीमपुर में किसानों ने, जो हरियाणा, पंजाब से शुरू हुआ था कारवा, वो लखीमपुर में भी आया और किसानों ने कहा कि हम यहाँ पर गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। और गृह मंत्री अजय जो टेनी है, उसका लड़का जो है आशीष मिश्रा ने किसानों को अपनी थार गाड़ी से रोकते हुए 4 किसानों को मार डाला और एक पत्रकार साथी की शहादत हुई थी। और किसानों ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तमाम किसानों ने मिल करके जो है पूरे देश में जाम किया। और आज तक लेकिन उस अजय मिश्रा टेनी को आज तक ये गवर्नमेंट गृह मंत्री पद पे बरकरार रखी है। और एक अमित शाह है, अमित शाह एक नेता है, तो एक दिन वो लखनऊ में आए थे और कह रहे थे कि मुझे दूरबीन से कई माफिया नजर नहीं आ रहे हैं, और बगल में ही अजय मिश्रा टेनी बैठा था। अरे आपको नहीं कह रहा हूं, तो अजय मिश्रा टेनी कह रहा, अरे भाई अगर बगल में ही अपराधी बैठाओगे, मंच में ही डकैत बैठाओगे और देख रहे हो इसे, इधर तो जनता है, इधर कहां दिखेगा, अपराधी माफिया तो बगल में बैठा है, जानते हैं कि नहीं। तो लगातार हो रहा है। तो उस किसान आंदोलन के नेता तेजेंद्र सिंह बिर्क, बाजवा और तमाम किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं। कमलेश चौधरी से लेकर रंजीत यादव तक 6 तारीख को एक ऐतिहासिक किसान पंचायत होगी और हम ये किसान पंचायत से इस बात का ऐलान करेंगे कि पूर्वांचल की धरती पे आजमगढ़ के किसानों ने जो संघर्ष का बिगुल बजाया है, हमारी माताओं बहनों की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन अब किसी जमुआ हरिराम का नहीं, किसी हसनपुर कादीपुर का नहीं, किसी गगनपुरी चरपट्टी का नहीं, किसी मंदुरी का नहीं, बल्कि पूरे देश का आंदोलन होने जा रहा है। ये आपको जानना चाहिए कि पूरे देश में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां चल रही हैं, अगर 10 लड़ाइयों के बारे में बात होगी तो आज इस लड़ाई के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है जिसमें मुआवजे की बात नहीं है, समझौता नहीं है और साफ तौर पर है। इसके बाद 8 तारीख को मेधा पाटेकर जो हमारी जन आंदोलन की नेता है वो आएंगी, जिसके साथी प्रमोद भाई, कहाँ है प्रमोद भाई? प्रमोद भाई ये है साथी, सेंचुरी मिल के साथी है, इनके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। तो मेधा पाटेकर जी भी 8 को आ रही है। और 9 तारीख को राकेश टिकैत जिन्होंने इस देश में, जानती है कि नहीं, तो 26 तारीख को किसानों ने दिल्ली को जाम कर दिया, जिस दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं चल सकता था, उस दिल्ली में कितने ट्रैक्टर उतरे थे जानती हैं? 10 लाख ट्रैक्टर उतरे थे और इतिहास रचा गया। और उसके बाद हमारे एक किसान नेता की बरेली किसान नेता को इसी पुलिस वालों ने मार दिया था और इसके बाद हमारे किसान नेताओं को जो है लगातार उनके उत्पीड़न के करने की कोशिश की गई। लेकिन जानती है, एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, पूरे किसान आंदोलन के दमन पर सरकार उतारी हो गई थी और किसानों को यूएपीए एक एक्ट है जिसके तहत आतंकवाद के नाम पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, उस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा था। और राकेश टिकैत जो हमारे किसान आंदोलन के नेता रहे हैं और राकेश टिकैत ने बात करते करते में मीडिया के सामने रो दिया और रोने का असर यह हुआ पूरे आंदोलन में, पूरे हिंदुस्तान के
के किसानों ने कहा कि ये राकेश टिकैत नहीं रो रहा है, ये इस देश का किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है। और पूरे उनके गांव में उन्होंने कहा कि जब तक हमारे गांव से पानी नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पीऊंगा। और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर शामली टूट पड़ा और ऐतिहासिक रूप से एक किसान आंदोलन में 13 महीने का जो बिगुल बजाया उसमें राकेश टिकैत का महत्वपूर्ण योगदान है। तो राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत भी बड़े किसान नेता हुआ करते थे, जिनको लगातार आंदोलनों में रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उन्होंने आधार खड़ा किया, तो उनके बेटे राकेश टिकैत आ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज तमाम साथी लोग आए हैं, वो अपनी बात करेंगे। मैं साफ साफ इस बात पे कह रहा हूं कि मीडिया के साथी भी बात करते हैं, तमाम लोग बात करते हैं कि विकास जो मामला है, विकास जो शब्द है वो विनाश ही है। और लगातार जहां पर भी विकास की बात कही गई, आखिर में हम पूछना चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसवे बना लो, आप ट्रेन के बिछा लो, आप जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लो, लेकिन हमारे बच्चे का जीवन स्तर प्राइमरी स्कूल से ज्यादा बढ़ नहीं पाया। हमारे आज भी हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, आज भी हमारा किसान जो है, अगर आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिमंडी तक हमारे भाई और बाप अगर बोरा नहीं ढोए तो हमारे किसान में हमारा खाद बिजली पानी नहीं हो पाता है। तो ये विकास, हमको ये विकास चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हमारे लिए आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए, हमारे लिए हवाई जहाज बना दीजिए, उसके नाम पर हमको ही उड़ा दीजिए। तो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि 6, 8 और 9 ये महत्वपूर्ण तारीख है। आप तमाम जहां लोग आसपास के गांव को लोगों को भी कहिए उस दिन आप लोग सब लोग इकट्ठा होइए। और लखनऊ से और बनारस से हमारे महिला आंदोलन के विभिन्न लोग 5 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर रामदेव जी और शशिकांत भाई तमाम साथियों के सामने एक प्रस्ताव भी रखना चाहूंगा कि चूंकि ये आंदोलनों में महिला का विशेष योगदान है, तो उस दिन एक ये पूरा मंच यहाँ से लेकर वहां तक पूरा महिलाओं के संचालन में चले और 5 तारीख को ऐतिहासिक रूप से हम लोग इस कार्रवाई को करें, जिससे आने वाले दौर में हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं से बात हुई है कि अगर इन्होंने हमारे आंदोलन के 1 महीने बाद, मतलब आज 22 तारीख है, 22वां दिन है, अगर 1 महीने तक 30 दिन तक हम इंतजार करेंगे, अगर 1 महीने बाद अगर इन्होंने इसी तरह की जो लगातार उदासीनता दिखाई, तो इसी धरती पर हम बड़ी किसान महापंचायत करेंगे, जिससे तमाम देश के तमाम आंदोलनों के नेता, तमाम दर्शनपाल सिंह जी और तमाम नेता वो आएंगे। उसके बारे में हमारे दुखरान चाचा राजेश जी और तमाम सत्यदेव जी रणनीति बना रहे हैं और आपके आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।